हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज नया लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसमें भी हम क्या पढ़ रहे थे कल? प्राचीन भारत का स्थापत्य कला पढ़ रहे थे। तो उसमें स्थापत्य कला का पार्ट 2 आज शुरू करेंगे, है ना। चलो तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत स्थापत्य कला पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं, आपको बतानी है। बातें कौन कौन सी इसमें एक जैसी हैं, बताना है। तो दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए? नहीं, एक ही समय काल में निर्मित नहीं हुए। पहला हो गया क्या? गलत। देखो, पहला हुआ दूसरी शताब्दी ईस्वी में अजंता, जबकि ये जो है 7वीं शताब्दी ईस्वी में होता है। कौन सा? महाबलीपुरम। दोनों अलग अलग हो गए। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, ये भी गलत है। क्यों? अजंता जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। हालांकि हिंदू धर्म की भी कुछ मूर्तियाँ चित्रकारी मिली है, लेकिन बौद्ध धर्म से, मेनली बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता। और महाबलीपुरम हिंदू धर्म से संबंधित है। तो अलग अलग हुए दोनों धर्म। दोनों ही शैलकृत स्मारक हैं, ये सही है। तीसरा सही है, दोनों ही चित्रों पर बने, शैलों पर बने। शैल मतलब चित्र, पत्थर। शैल मतलब पत्थर। तो दोनों पत्थरों पर बने स्मारक हैं, सही है। तो ये बात सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 3। चलो, अब आपको सूची 1 से सूची 2 मिलानी है। हम्पी कहाँ पे? कर्नाटक में। नागार्जुन कोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ कहाँ पे? उड़ीसा में। और अरकामेडू, ये याद रखना, अरकामेडू कहाँ हो गया? पुदुचेरी। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, कौन सा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो अगला देखते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था बताओ? ये बनवाया था भैया नरसिंह देव वर्मन। नरसिंह देव वर्मन ने, ठीक है। देखो, कोणार्क का विशाल सूर्यदेव मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। यह 13वीं शताब्दी में बनाया गया। और एक और चीज़, इसको जो है ब्लैक पगोड़ा यानी काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ब्लैक पैगोडा। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। सोलंकी वंश के भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। किसने? भीमदेव प्रथम, सोलंकी वंश। ओके, अगला लिंगराज मंदिर कहाँ है भैया? तो यह है भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। अच्छा, यह नागर शैली में और आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण से माना जाता है। और लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है। शिखर जिसकी ऊंचाई कितना है? 180 फीट, ठीक है। चलो, ए ऑप्शन हो गया। उड़ीसा में, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा, ये जो बचे हैं चारों मंदिर, इनमें सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो ये है लिंगराज मंदिर। अभी बताया ना, इसका शिखर ही 180 फीट का है। तो सबसे ऊंचा यही है। उड़ीसा के नष्ट होने से बचे जो निम्नलिखित मंदिर है ना, इनमें से लिंगराज मंदिर सबसे ऊंचा है। 180 फीट ऊंचा इसका शिखर है। इसके शिखर पर आमलक तथा कलश हैं, है ना। इसके जगमोहन की छत पिरामिड के आकार की है। लिंगराज मंदिर शुद्ध नागर शैली में है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सी ऑप्शन। अगला, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में है? तो कहाँ है? यह है कंपूचिया या कंबोडिया। कंपूचिया कंबोडिया बोलते हैं। आधुनिक नाम कंपूचिया, पहले था कंबोडिया। अंकोर वाट मंदिर समूह कंबोडिया कंपूचिया में है। हाँ, वर्तमान कंबोडिया, पहले कंपूचिया नाम हुआ करता, ठीक है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी में किया गया। इन मंदिरों का एक सीरीज है वहाँ पे। और यशोधरापुर वर्तमान अंगकोर जगह पड़ती है, कहाँ? कंबोडिया में, वहाँ पे हुआ है। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का ये मंदिर है। और यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा, कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर के संज्ञा प्राप्त है ना। इनको क्या? विश्व का अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और विष्णु को समर्पित है ना। कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। बोरोबदूर स्तूप कहाँ पे? तो कहाँ है? जावा में। कहाँ पड़ता है? जावा। ये भी इंडोनेशिया में पड़ता है, जावा। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत है ये। कौन? बोरोबदूर। ओके, बी। अगला, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या था? गोपुरम क्या था भैया? तो ये था तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। गोपुरम, गोपुरम मतलब प्रवेश द्वार, और तोरण के ऊपर बड़े अलंकृत और बहुमंजिला भवन होते थे। ये देखो, पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। मतलब द्रविड़ शैली उसके टाइम पे पांड्यों के राज्य में भी चलती रही। मंदिर छोटे होते थे इनके काल में, पांड्य काल में, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर प्राचीर बनाए जाते थे। प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु उनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, गोपुरम क्या थे? प्रवेश द्वार थे। प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। मदुरई, अगर आप मदुरई वगैरह के मंदिर देखा हो आपने, मंदिर छोटा है अंदर,
लेकिन जहाँ गेट है ना, जहाँ घुसते हैं, उसको इतना बड़ा मंदिर से ही बड़ा बड़ा रखा है, गोपुरम बोलते हैं उसको, प्रवेश द्वार है। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं, अपितु गोपुरम ही थी, गोपुरम। ओके, कौन सा होगा? डी। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था पल्लव शासकों ने, ए ऑप्शन ए। पल्लव शासकों ने, पल्लव शासकों के टाइम पर राज सिंह शैली का विकास हुआ। राज सिंह शैली के नरसिंह वर्मन होती, नरसिंह वर्मन होती है, राज सिंह भी उसका नाम था, उन्होंने ही इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी रथ। रथ मंदिर समझो पहले कैसे कहते हैं, एकाश्म पत्थर से, मतलब एक ही पत्थर से काट काट कर बनाए गए मंदिर को रथ मंदिर कहते हैं। मतलब पंडित पत्थर अलग से नहीं लाए, पत्थर को ही काट काट के उसमें मंदिर बना दिया, इसको बोलते हैं रथ मंदिर। तो कौन सा है सबसे छोटा मंदिर? है द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। ठीक है, ओके। इस पर सिंह, हाथी जैसे पशुओं की आकृति बनी हुई है। ओके, चलो। निम्नलिखित मंदिरों को कलानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कौन सा बना? तो सबसे पहले सप्त पैगोड़ा बना। ठीक है, सप्त पैगोड़ा सबसे पहले, उसके बाद में है महाबलीपुरम का मंदिर। ठीक, तो ये हो गया एक, फिर दो, उसके बाद में कौन सा बना है? फिर है बृहदीश्वर मंदिर, ये बृहदीश्वर मंदिर तीन, और ये गोपुरम वाला ये गंगईकोंड चोलपुरम चार। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 है कहीं? 4 3 1 2, ऑप्शन डी। ये तो रटने वाला है और कुछ नहीं है इसमें, ये याद देख लेना, रट लेना कौन सा कब बना। ठीक है, अच्छा। अब देखो भीमबेटका बताओ, भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में हो गया, मिला नहीं आपको? भीमबेटका मध्य प्रदेश में हो गया। उसके बाद सोर टेम्पल कहाँ है? सोर टेम्पल तमिलनाडु में, बिल्कुल क्लियर है, सोर टेम्पल तमिलनाडु। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। और मानस असम में। तो 2 3 4 1 ये भी हो गया, 2 3 4 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा? बी हो गया। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं भाई, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। हाँ, निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? कौन सा है? देखो एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? एलोरा की गुफाएं शक से संबंधित है? नहीं, शक से संबंध नहीं। औरंगा में है, ये विभिन्न कालों में बनी है, लेकिन शकों से इसका कोई संबंध नहीं है, पहला गलत। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया, पांडव संबंध है, पल्लव से नहीं। खजुराहो मंदिर चंदेल, यही सही है, सी सही है। खजुराहो मंदिर चंदेल से संबंधित है। और महाबलीपुरम मंदिर ये किससे संबंधित है? ये तो अभी पढ़े पल्लवों से, महाबलीपुरम पल्लवों से है, मीनाक्षी पांडवों से है ना, और खजुराहो चंदेल, सी ऑप्शन सही है। अगला, कितनी बार आया देखो क्वेश्चन। अगला देते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। ठीक है, चलो मिलाओ। बैजनाथ धाम कहाँ पे है? अब बताओ, बैजनाथ धाम ये है क्या है? शिव मंदिर है, ये झारखंड में पड़ता है, शिव मंदिर। सारनाथ कहाँ है? स्तूप है भाई, सारनाथ बुद्ध का शांति स्तूप है ये रहा। ठीक है, तो 2 3 हो गया। उसके बाद दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। और बद्रीनाथ विष्णु मंदिर है। तो कौन सा होगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4 है कहीं? ऑप्शन ए ही है। ठीक, अगला देखते हैं। चलो अगला, एक मिनट सेट कर लेता हूँ। चलो चलो, ये मिलाना है आपको, सूची 1 से सूची 2 फिर मिलाना है। ठीक है, तो देखो सूर्य मंदिर कहाँ है? अभी पढ़े थे हम, कहाँ सूर्य मंदिर बताओ? कोणार्क में सूर्य मंदिर, कोणार्क ब्लैक पैगोडा है। लिंगराज मंदिर अभी पढ़े, भुवनेश्वर में। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। और गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक में। तो कहाँ हो गया? पहले का 2, दूसरे का 4, 2 4 3 1, 2 4 3 1 है कहीं? ऑप्शन ए ही करेक्ट है, 2 4 3 1। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? कोई में से कौन? तो अरसवल्ली कहाँ पर है? अरसवल्ली आंध्र प्रदेश में सूर्य मंदिर स्थापित है, बिल्कुल राइट है, पहला सही है। दूसरा देखते हैं, अमरकंटक, अमरकंटक है? नहीं। क्या है ये? यहाँ से नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है आप बताओगे? ये गलत है। दूसरा, तीसरा ओंकारेश्वर मंदिर, ये भी नहीं, यहाँ भी सूर्य मंदिर नहीं है। कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, अमरकंटक उनके मध्य प्रदेश में दोनों। तो ये कौन होगा? ओनली वन हो गया, केवल एक ही सही है। तो कौन सा हो गया? ओनली वन, ए ऑप्शन हो गया। अगला देखते हैं, प्राचीन नागर तक्षशिला निम्नलिखित में से, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? तक्षशिला पूछा है। तो कहाँ था तक्षशिला? सिंधु और झेलम, ऑप्शन है, सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है तक्षशिला। ओके, प्रसिद्धीकरण के साथ शिक्षा केंद्र था बहुत बड़ा प्राचीन काल का, इसलिए प्रसिद्ध है ये। अगला देखते हैं, सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके निकट, किसके सन्निकट स्थित है? किसके? दतिया के, ओरछा के, हैं झांसी के, ललितपुर के, तो दतिया के। इसके दतिया, दतिया मध्य प्रदेश के पास है सोनगिरी, जैन मंदिर है वहाँ 108 जैन मंदिर। अगला, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान में, सिरोही जिले में, राजस्थान में। निर्माण किया था इसने
यहाँ का जो है बिमल वसाही मंदिर प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण भीमदेव प्रथम के सामंत थे बिमल शाह, उसने करवाया था। बिमल वसाई मंदिर है ना, यहीं पे माउंट आबू में। ओके। अगला प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? यह है ऑप्शन सी, हम्पी में, हम्पी कर्नाटक। विरूपाक्ष मंदिर शिव के लिए प्रसिद्ध है और कर्नाटक में हम्पी में स्थित है। ओके। अगला भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन क्या होता था? ये क्या है? मंदिर रचना की एक शैली है। क्या पंचायतन समझ लो तो देखो, एक मंदिर बीच में बने, इसके 5 चारों ओर ऐसे 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 चारों किनारों पर 4 मंदिर बन गए, इसके चारों किनारों पर ऐसे 4 मंदिर, ये बीच में मेन मंदिर, तो इसको बोलते थे पंचायतन शैली। समझ गए? पंचायतन शैली क्या थी? 5 मंदिर होते थे इसमें, है ना, एक बीच में और 4 चारों किनारों पर, इसको बोलते थे पंचायतन। ओके। चलो अगला, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस में है? कहाँ पे है? तो ये कहाँ है? सीतापुर में है, यूपी में नैमिषारण्य जनपद। क्या है, किस लिए फेमस है? यहाँ पे क्या है, महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियाँ दी थी, किसको? इंद्र को दान की थी। हड्डियों से पहले तो वो बनाया था, वज्र बनाया था, वज्र बना के फिर वो दान दिया था, किसको? इंद्र को। इंद्र ने जिससे राक्षसों का वध किया था, इसलिए फेमस है वो नैमिषारण्य। ठीक, सीतापुर। ओके। भारत की कला और संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको, और ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, कौन सी बात सही है। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ, नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए। कहाँ है? अजंता में है ये चीज़ जो है अजंता में। तो ये पहला वाला बिल्कुल राइट है, अजंता में है ये। दूसरा देखते हैं, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के बराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हो, मतलब बराह अवतार, विष्णु का बराह अवतार, जिसमें जो है विष्णु जी पृथ्वी को अंदर सागर से निकाल के, समुद्र से निकालते हुए ला रहे हैं। ये कहाँ है? माउंट आबू में। माउंट आबू में है क्या ये? नहीं। कहाँ पे फिर? ये मध्य प्रदेश में है। ये माउंट आबू नहीं, मध्य प्रदेश में है, इसलिए दूसरा गलत। तीसरा, विशाल गोलासमुख पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, यानी गंगा का अवतरण बोलते हैं इसको, अर्जुन तपस्या कर रहे हैं, तो कहाँ? मामल्लपुरम में है ये बात, मामल्लपुरम। बिल्कुल राइट है, ये सही है। तो कौन सा होगा? 1 और 3 सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन, 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। अगला देखते हैं। चलो, ये हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सबसे पहले निर्माण हुआ? सबसे पहले इनमें से किसका निर्माण हुआ? तो भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित बराह मूर्ति। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। जो धौली स्थित शैलकृत हाथी है ना, ये सबसे पहले इनमें से निर्माण हुआ, है ना। लिंगराज मंदिर 7वीं शताब्दी, है ना, और धौली स्थित शैलकृत हाथी निर्माण 30वीं शताब्दी में, अशोक के समय में। तो अशोक सबसे पहले आया था, तो ये सबसे पहला है। महाबलीपुरम पल्लवों के समय में, और ये 7वीं शताब्दी है। देखो, लिंगराज मंदिर और महाबलीपुरम दोनों 7वीं शताब्दी, और उदयगिरी बराह मूर्ति कब की है? गुप्त काल की है। ये तो भैया ईस्वी में आ जाती है बात, 320, 321, 319 इस टाइप आती है ना। तो सबसे बी ऑप्शन सबसे पुराना है इसमें, धौली स्थित शैलकृत हाथी। तो ये आज हमारा लेक्चर हो गया संपन्न, और आपका स्थापत्य कला भी संपन्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, थोड़ा सा हेल्प करिए बढ़ाने में चैनल को, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।